Vinit. I am from Pradhana. I study in 12th standard. Firstly, I thankful to Ankit sir. Please come to Perfect English Institute Travdi near Manav Seva Dal and admission to Perfect English Institute. थैंक यू। इंग्लिश स्पोकन में मैं वीक थी और मैं तलाश कर रही थी कोई यहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे मिले जहाँ पर मैं अपना स्पीकिंग इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। जो अंकित सर है जो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा गाइड करते हैं उनको और अच्छा समझाते हैं। को यही बताती हूँ कि आप वहाँ जाइए और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कीजिए और वहाँ एडमिशन लीजिए। मैं गाँव प्रधाना से आता हूँ, या पीटी कर रहा हूँ सर परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट से। और मुझे पहले इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी, समझ और बोलना कुछ नहीं आती थी। आज सर मैं बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। सभी अपने युवाओं अपने दोस्तों से अपने इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो रावड़ी में नगर पालिका के पास स्थित है कि बढ़ चढ़ कर सभी इस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अप तक न्यूज। और इस समय हम मौजूद हैं रावड़ी में, जहाँ परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं अंकित शर्मा जी। उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बच्चों के अंदर एक डर सा रहता है कि हमें बाहर जाना है और कौन से कोचिंग सेंटर पर शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। आइए बातचीत करना चाहते हैं अंकित शर्मा जी से। जी अंकित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, वेलकम। मैं आपका ब्रेकिंग अब तक चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो अंकित जी, देखा जाता है सेंटर तो काफ़ी है शहर के अंदर, और आपके इस सेंटर में क्या ऐसी खासियत है कि बच्चे भी, मैंने अभी देखे, बच्चों से इंटरव्यू भी किया, बच्चों ने अपने आप ही बताया कि आपके जो सेंटर है वो काफ़ी अच्छा सेंटर है और बच्चों ने खुद ही तारीफ करी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, एक टीचिंग लाइन का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। टीचिंग लाइन डिपेंड करती है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ लगभग पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस वे को देखते हुए ये मेरा गुड लक है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है, बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें हमारे सेंटर पे स्पोकन इंग्लिश, आइल्स और पीटी कराई जाती है। एक सर्वे के अनुसार आपने देखा भी होगा कि हर एक घर से बच्चा बाहर जाना चाहता है। तो उस सर्वे को देखते हुए हम एक बेस्ट कोचिंग लेके आए हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए। और रही बात बच्चों के कहने की, देखो रिजल्ट कभी छुपाया नहीं जा सकता, रिजल्ट बोलता है। तो एक सर्वे के अनुसार देख सकते हो कि रिजल्ट हमारा जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। सेंटर काफ़ी है और कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि एक ऐसे मतलब बजा लेते हैं। मान लो एक ने ठेका कर लिया कि भाई आपने बच्चे को आइलेट्स भी करानी है, बच्चे का वीज़ा भी लगवाना है और आगे जहाँ किस प्रकार से ठेका प्रस्तुति कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? मेरे अनुसार ये सब कुछ गलत है, क्योंकि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो किसी के साथ तो उसमें बच्चे के पास बर्डन नहीं रहता और बच्चा एक दिमाग से अपने आप को यूज नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। जो भी बाहर जाने का प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोकन होता है, आइल्स होती है या पीटी होती है, बच्चा वो करता है। उसके बाद जो भी उसकी बैंड रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी उसके बैंड आते हैं या स्कोर आता है, उस बिहाफ पे उसकी फाइल अप्लाई कर दी जाती है, ताकि बच्चे को भी पता हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ और उसको भी पता होता है। दूसरा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ तो उसमें क्या रहता है कि आपके बैंड्स या स्कोर्स ले लिए जाते हैं और उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है। तो इन सबको देखते हुए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चा कोई स्पोकन में कमजोर है तो उसको स्पोकन कराते हैं, फिर आइल्स, पीटी, तो ये सब कुछ प्रोसेस के जरिए से कराते हैं। अभी तक आपने कितने बैंड आपके यहाँ से बच्चों के आ चुके हैं और कितने आपने वीजे लगवाए? लगभग अब तक हमने 8 वीजा अप्रूव्ड कराए हैं। जो हमारे 7 से 8 वीजे अप्रूव्ड हो गए हैं। 3 फाइल हमारी प्रोसेस में है। और अगर पीटी की बात करें तो पीटी के हमारे एक अच्छे स्कोर आ रहे हैं। लगभग अब तक 11 स्टूडेंट्स के स्कोर आ चुके हैं और मैक्सिमम 60 से अबोव रहे हैं। और आइल्स की बात करें तो आइल्स में हमारे लगभग 14 बच्चों के स्कोर आए हैं, जिनमें से रिसेंटली अभी 24 तारीख को जो रिजल्ट आया था उनमें हमारे बच्चों के स्कोर रहे हैं 6 से अबव। कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जो मान्यता प्राप्त तो नहीं है और दावा करते हैं कि हम आपके बच्चे का वीजा लगवा देंगे, आपके बच्चे को इतने बैंड दिला देंगे। तो
तो इन चीजों को देखते हो सर आपको क्या लगता है ये एक प्रकार से धोखा नहीं है? देखो, अगर आप टीचिंग को टीचिंग के वे से कराओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको बिजनेस में लेके चल रहे हो तो ये बिजनेस होता है। और देखो, आपको भी पता है मार्केट में बिजनेस सभी व्यक्ति अपने अपने प्रकार से करते हैं। अगर हमारी बात करो तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। पहले स्पोकन कराते हैं, आइल्स कराते हैं, पीटी कराते हैं। जैसे ही बच्चे का स्कोर आता है वो विजिबल होता है, सबको विजिबल होता है। उस विजिबल के प्रोसेस पर हम फाइल अप्लाई करते हैं। जैसे भी बच्चे की प्रोफाइल होती है, हम कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते, ताकि बच्चे को यहाँ से जाना आसान होता है। इंडिया से आप मूव आउट कर सकते हो, लेकिन आजकल आपने अभी लास्ट रिसेंटली देखा होगा कि अभी अभी कनाडा से लगभग 700 स्टूडेंट्स गो बैक हुए हैं। जो कारण यही रहा कि उनकी किसी ना किसी एजेंट ने क्या कर दिया था, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। उनको देखते हुए हम अपने बिजनेस को ना देखते हुए बच्चों का करियर खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो हमारे भी हो सकते हैं और वो आपके भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और जिस प्रकार से भी आपने बात की कुछ बच्चे वापस भी आए हैं, बिल्कुल और सर। ऐसे कई केस हो चुके हैं सर। बिल्कुल सर। तो उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, इसके बाहर जाना बहुत आसान है अगर बच्चा पढ़ना चाहता है। अगर इन द वे पढ़ने के सेंस में वो जा रहा है तो किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप जाए तो ये इसका कोई चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता। मैं ये मानता हूं कि बच्चे को पढ़ाओ, ना कि बच्चे को बढ़ावा दो। बच्चे को पढ़ाओ, रिजल्ट लाएगा। और रिजल्ट सर इंटरनेट पर आता है, एक साइट पर आता है। जब वो रिजल्ट साफ आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जेन्युइन प्रोसेस चलता है, आपको बैंड आते हैं, आप एग्जाम देते हो, तो एक प्रोसेस के जरिए से गुजरोगे तो आपको कोई, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। आखिर में क्या फील करना चाहेंगे सर उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट तरावड़ी में आए। एक यहाँ पर विजुअल काम किया जाता है कि आपके साथ धोखा का कोई काम नहीं होता। बच्चा आएगा, डेमो लेगा, पढ़ के देखेगा, फिर आप अपने बच्चे से पूछिए, बच्चा बताएगा कि मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको कोई धोखे में नहीं रखा जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप भी जानते हो कि मार्केट में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आप अपने बच्चे को वहां भेज सकते हो। अगर उनको समझ आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आए और अपना भविष्य सुनहरा बना। जी, हम किसी अभी जिस प्रकार से कुछ बच्चे एग्जाम देकर फ्री हो गए हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं पेरेंट्स को ये, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट पेरेंट्स दैट यदि बच्चा अभी फ्री है, 9th में फ्री है, 11th में फ्री है, तो सबसे पहले एक नींव होती है स्पोकन कोर्स की। तो आप उसको स्पोकन कोर्स कराएं, बिकॉज इन फ्यूचर इफ ही वांट्स टू गो अब्रॉड, so he can easily qualified about IELTS exam and PT exam because he has done his course of spoken English, and I don't think so he will have any problem in schools grammar also. So यदि बच्चा ये करता है तो उसको स्कूल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस उसको बाहर जाने में, IELTS करने में, PT करने में कोई भी 2 नंबर का रास्ता पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो अपना इजिली इसको क्वालिफाइड कर सकता है। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों को लेकर के। और आप सभी दर्शकों से भी ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें, साथ साथ लाइक शेयर करना ना भूले। और अपने बच्चों का अगर अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार परफेक्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूट तरावड़ी में जरूर आए। धन्यवाद।